स्वागत है दोस्तों। जो GDS MTS पोस्टमैन टू PA ऐसे क्लास नंबर 3 में अगर आप MTS के लिए तैयारी कर रहे हैं या पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। ठीक है। ये MTS और पोस्टमैन और PA तीनों सिलेबस में सेम ही है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की ये सेकंड वीडियो है। और पिछली क्लास में हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 नाइट ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स के बारे में, क्लास 3 नाइट पोस्ट ऑफिसर्स के बारे में, क्लास 4 मोबाइल पोस्ट ऑफिसर्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स के बारे में। मैं कल एक बात आपको बताना भूल गया था कि जो भी मैं क्लास जहाँ पर ले रहा हूँ उसका जो PDF का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। जो भी जहाँ पर लिख रहा हूँ आप उसको डाउनलोड करके अपने ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो क्लास नंबर 2 टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स। ठीक है। तो जो पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं दोस्तों। कल हमने जैसे पढ़ा कि डिवीजन के नीचे सब डिवीजन होती है। ठीक है ना। वो सब डिवीजन होती है, जब वो डिवीजन होती है वो पोस्ट ऑफिसर्स नहीं होते। डिवीजन या सब डिवीजन में कस्टमर का कोई काम नहीं होता, वो तो सिर्फ चीज़ों को मैनेज करने के लिए होते हैं। जो पोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सिर्फ तीन तरह के ही होते हैं। एक तो होते हैं हेड ऑफिसर्स, दूसरा होता है सब ऑफिसर्स, तीसरा होता है ब्रांच ऑफिसर्स। ठीक है। H मीन्स हेड ऑफिस, S मीन्स सब ऑफिस और B मीन्स ब्रांच ऑफिस। ठीक है। हायरार्की में बात करें, सबसे ऊपर हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस के नीचे सब ऑफिस होता है और सब ऑफिस के नीचे ब्रांच ऑफिस होता है। ठीक है। इसमें ये जो हेड ऑफिस होता है और ये जो सब ऑफिस होता है, ये दोनों लगभग ये ऑल टाइप ऑफ बिजनेस करते हैं। इसमें सभी तरह का जो भी काम है आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम है अगर आप करवाना चाहते हैं, आप हेड ऑफिस या सब ऑफिस में चली जाइएगा। ज़्यादातर सारे काम जहाँ पर आपको हो जाते हैं। लेकिन जो ब्रांच ऑफिस होता है इसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है, तो इसमें थोड़े काम कम होते हैं, थोड़ी कम फैसिलिटीज होती हैं। ठीक है। इस हेड ऑफिस के नीचे जैसे मैंने आपको बताया कि हेड ऑफिस के नीचे सब ऑफिसर्स होता है, सब ऑफिसर्स के नीचे ब्रांच ऑफिसर्स होता है। ठीक है। तो इस हेड ऑफिस के नीचे जितने भी सब ऑफिसर्स होंगे, जितने भी 2 4 10 20, और इन सब ऑफिस के नीचे जितने ब्रांच ऑफिसर्स होंगे, ये सारे इस हेड ऑफिस के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो अगर बीओ ने कोई काम किया तो वो एसओ के अकाउंट में जुड़ जाता है, एसओ ने कोई काम किया वो हेड ऑफिस के अकाउंट में जुड़ जाता है। ठीक है। तो लेकिन ये सारी ट्रांजैक्शन जो है, इन दी एंड जो भी काम पोस्ट ऑफिस में होता है वो हेड ऑफिस में जाकर जुड़ जाता है, और हेड ऑफिस ही सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस होता है। ठीक है। अभी देखिए, जैसे हम बीओ ब्रांच ऑफिस में है तो हम जब अपना डेली अकाउंट बनाकर एसओ में सबमिट करते हैं, ठीक है, तो अगर तो ब्रांच ऑफिस जो है अपना जो डेली अकाउंट एसओ को देता है तो उसका अकाउंट ऑफिस जो है वो एसओ है। कई ब्रांच ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो अपना सीधा अकाउंट बैग, जो बीओ बैग है, वो हेड ऑफिस को देते हैं। उस केस में उनका जो अकाउंट ऑफिस है वो हेड ऑफिस है। तो जिस भी ऑफिस में हमारा जो हिसाब किताब है काम का वो जाकर मिलेगा, वही हमारा अकाउंट ऑफिस होगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है।
जो हेड ऑफिस का ऑफिसर होता है, जो हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है, उसको हम हेड पोस्ट मास्टर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि हेड ऑफिस सभी तरह का बिजनेस करता है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेल्स के रिलेटेड हो। ठीक है, अभी हेड ऑफिसर्स को भी ना, हम दो तरह के हेड ऑफिसर्स होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल हेड ऑफिस, इसको मैं नॉर्मल लिख देता हूं। दूसरा होता है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। ठीक है, जो नॉर्मल हेड ऑफिस होता है, इसमें क्या है, हेड पोस्ट मास्टर इसको इसका इंचार्ज होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है, इसका जो इंचार्ज होता है वो होता है फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। इन दोनों हेड ऑफिसर्स में मेन फर्क क्या होता है, ये जो हेड ऑफिस होता है किसी डिविजन के नीचे होता है। ठीक है, किसी डिवीजन के नीचे काम करता है, अंडर डिवीजन ऑफिस। लेकिन ये जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है, ये सीधा सर्कल के नीचे काम करता है, अंडर सर्कल ऑफिस। ठीक है, जो ये फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर होता है, इसकी पावर सुप्रीडेंट के सिमिलर होती है, सिमिलर टू सुप्रीडेंट। जैसे जो सुप्रीडेंट किसके नीचे होता है, सर्कल के नीचे होता है। ठीक है, और जहां पर फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर भी किसके नीचे है, सर्कल के नीचे है। तो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर बैठता है, उसकी सारी पावर्स सुप्रीडेंट के समान होती हैं। लेकिन अगर नॉर्मल हेड ऑफिस है तो उसमें ऐसा नहीं होता। नॉर्मल में क्या होता है, सुप्रीडेंट के नीचे हेड पोस्ट मास्टर काम करता है, उनकी निगरानी में काम करता है। ठीक है, तो आई होप आप दोनों का जो अलग अलग मतलब है कि नॉर्मल हेड ऑफिसर्स में और फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसर्स में क्या फ़र्क है, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे सब ऑफिसर्स की। जैसे अभी हम अगर ये जीडीएस देख रहे हैं, तो हमारा सब ऑफिसर्स से रोज का लेन देन होगा, तो हम सब ऑफिसर्स को भी अच्छी तरह से समझते होंगे। ठीक है, तो सब हेड ऑफिस के नीचे सब ऑफिस आते हैं। ये अपना जो रोज का काम करते हैं, डेली अकाउंट है, ये हेड ऑफिस को भेजते हैं और हेड ऑफिस इसको चेक कर कर एक्सेप्ट कर लेता है। इसका जो इंचार्ज होता है, उसको बोलते हैं सब पोस्ट मास्टर, या शॉर्ट फॉर्म में हम उसको एसपीएम भी बोल देते हैं, एसपीएम। ठीक है, और ये भी लगभग ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। हर तरह का काम इस ऑफिस में आप करवा सकते हैं। और इसको भी आगे बांटा जा सकता है कि हेड ऑफिस सब ऑफिसर्स को किसके बेस पे, नंबर ऑफ स्टाफ के बेसिस पे, या टाइप ऑफ स्टाफ के बेसिस से आप हेड ऑफिसर्स को भी कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे एक होता है मुख्य डाककर, मुख्य डाकघर। दूसरा होता है एचएसजी हेड ऑफिस, सॉरी सब ऑफिस। एचएसजी का मतलब होता है हायर सिलेक्शन ग्रेड। ये देखिए रैंक होते हैं, पीए के भी कई रैंक होते हैं, सीनियर पीए, लोअर पीए। जो हायर सिलेक्शन ग्रेड सीनियर पीए होते हैं, एलएसजी, लोअर सिलेक्शन ग्रेड। इसमें आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद ए क्लास एसओ,
जिसमें ट्रिपल हैंड होगा, मतलब कि 3 पीए कम से कम काम करते होंगे। बी क्लास एसओ जो डबल हैंड होगा, 2 पीए काम करते होंगे। और सी क्लास एसओ ये सिंगल हैंड होगा, इसमें 1 पीए ही काम करता होगा। ठीक है, तो एसओ को इतनी कैटेगरीज में हम बांट सकते हैं। उसके बाद इनको डिलीवरी और नॉन डिलीवरी सब ऑफिसर्स में भी बांटा जा सकता है। ठीक है, कुछ पोस्ट सब ऑफिसर्स ऐसे होंगे जो कि, ये धीरे क्यों चलने लगा भाई, 1 मिनट वेट कीजिएगा दोस्तों। अब ठीक है, कुछ जो सब ऑफिसर्स है उनमें डिलीवरी का काम होता है, कुछ सब ऑफिसर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें डिलीवरी का काम नहीं होता। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। डिलीवरी तो आप यूजली इसको जानते ही होंगे, क्योंकि आप ऐसे सब ऑफिसर्स में काम करते होंगे, या आप ऐसे ब्रांच ऑफिसर्स में काम करते होंगे जो ऐसे सब ऑफिसर से जुड़े होंगे जिनमें डिलीवरी का काम होता है। नॉन डिलीवरी सब ऑफिसर्स कौन से होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए जी एक बड़ा शहर है, ठीक है, और सेंटर में क्या है, एक हेड ऑफिस है। अभी इस सारे शहर में जो डिलीवरी का काम है ये सिर्फ हेड ऑफिस ही करता है। ठीक है, लेकिन अभी इस शहर के अंदर कुछ एसओ भी होंगे, कुछ बीओ भी होंगे, क्योंकि शहर बड़ा है तो एक हेड ऑफिस तो सभी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। अलग अलग लोकेशन के बिजनेस के हिसाब से अलग अलग एसओ भी कहीं पर होगा, अलग अलग बीओ भी कहीं पर होंगी। तो अभी अगर डिलीवरी का काम सिर्फ हेड ऑफिस कर रहा है पूरे शहर में, तो ये एसओ अलग से थोड़ी ना करेगा, वो सारा डिलीवरी का काम ये एचओ कर रहा है। उस केस में ये जो एसओ है या ये जो ब्रांच ऑफिस है, ये नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिसर्स है, इसमें डिलीवरी का काम नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ सेविंग का काम होता है, जब बुकिंग का काम होता है, डिलीवरी का काम इस पर नहीं होता। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। और ये जो यहाँ पर जो सब ऑफिसर्स हैं इसको बोलते हैं टाउन सब ऑफिस। टाउन सब ऑफिस, अगर ब्रांच ऑफिस है इसको बोलते हैं टाउन ब्रांच ऑफिस। ओके, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि अगर हेड ऑफिस के पास कोई सब ऑफिस है या कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टाउन सब ऑफिस और ए टाउन ब्रांच ऑफिस। तो ये हमने समझ लिया अभी सब ऑफिस के बारे में। अभी हम समझेंगे ब्रांच ऑफिस के बारे में। अभी हम क्लास नंबर 2 को ही पढ़ रहे हैं, उसमें 3 तरह के ऑफिस थे, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस में हम सभी काम करते हैं। ठीक है, और इसका ये सबसे नीचे वाला पोस्ट ऑफिस होता है, ये सीधा लोगों के साथ काम करता है। और ब्रांच ऑफिस एसओ के नीचे भी काम कर सकता है और हेड ऑफिस के नीचे भी काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पर ये अलग अलग हो सकता है। इसका जो इंचार्ज होता है उसको हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म में हम उसको बीपीएम भी बोल देते हैं। ठीक है ना। अगर वर्किंग आवर की बात करें तो मैक्सिमम वर्किंग आवर 5 घंटे होता है और मिनिमम 4 घंटे होता है। और ये सभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ब्रांच ऑफिस है ये सभी प्रकार का काम नहीं करता, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हो जाते हैं। कौन कौन से जो ट्रांजैक्शन करता है मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे डिलीवरी का काम करता है जी, डिस्पैच का काम करता है, जो डाक जहाँ पर बुक होती है उसको आगे भेजने का काम करता है। बुकिंग भी होती है ब्रांच ऑफिस में, पार्सल की बुकिंग भी होती है, डिपॉजिट का काम भी होता है, जैसे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हों, विदड्रॉल का काम भी होता है, पैसे निकलवा भी सकते हैं, और मनी ऑर्डर का काम भी होता है, बुक भी कर सकते हैं, पेमेंट भी हो सकती है। लेकिन ये सभी चीज़ों का एक लिमिटेड दायरा होता है। ऐसा नहीं होता कि हेड ऑफिस सब ऑफिस की तरह से धड़ाधड़
आपने 10 लाख मांगा तो 10 लाख की विड्रॉल दे देंगे, ऐसा नहीं होता। छोटी अमाउंट होती है, जैसे 10,000 ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। और अगर पैसे ज़्यादा जमा हो जाते हैं, वैसे तो ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर सकते, उसके इसमें सब ऑफिस को भेजना पड़ता है, तो उस हिसाब से थोड़ा इनका जो बिजनेस नेचर होता है वो लिमिटेड होता है। और जो ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं वो आपको ज़्यादातर विलेजेस में देखने को मिलेंगे, ठीक है, गाँव में, दूर दूर दराज के एरियो में। वो जो देश की नस है, वो देश का दूर दराज एरिया, वहां पर आपको ब्रांच ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे, जो लोगों से जुड़ा हुआ है। जो हमारी जो रीच है पूरे इंडिया में, वो ब्रांच ऑफिसर्स की वजह से ही है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने जो क्लॉस नंबर 2 है उसको ख़त्म कर लिया है। अभी हम शुरू करेंगे क्लॉस नंबर 3। क्लॉस नंबर 3 है नाइट पोस्ट ऑफिसर्स। अभी जैसे हमने क्लॉस नंबर 2 में पढ़ा कि पोस्ट ऑफिसर्स तो 3 तरह के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। तो नाइट पोस्ट ऑफिस कहाँ से आ जाता है उसके अंदर? तो नाइट पोस्ट ऑफिस कोई अलग पोस्ट ऑफिस नहीं होता दोस्तों। कोई सब ऑफिस ही ऐसा होगा या कोई हेड ऑफिस ही ऐसा होगा जिसको हम नाइट पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं। नाइट ऑफिस क्यों बोल देते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस? उसके नाम से ही पता लग रहा है, क्योंकि वो रात के समय भी काम करता है, ठीक है। रात के समय कितना समय तक, बाकी हम आगे पढ़ते हैं। तो नाइट पोस्ट ऑफिस शाम के 8:30 बजे तक काम कर सकता है, टिल 8:30 बजे तक, ठीक है। लेकिन ये कौन फिक्स करता है? फिक्स करता है हेड ऑफ अ सर्कल। हेड ऑफ अ सर्कल फिक्स करेगा कि कितने बजे तक नाइट ऑफिस जो है काम करेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई नाइट पोस्ट ऑफिस 6 बजे तक खुलता है, ठीक है, और अभी कस्टमर की डिमांड पर इसको 8 बजे तक हम इसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं। अगर टाइम बढ़ाने की बात हो तो नाइट पोस्ट ऑफिस का टाइम डायरेक्टर जनरल ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो हेड ऑफ अ सर्कल है, वो जितना डायरेक्टर जनरल ने ज्यादा से ज्यादा समय बोला होगा उसके हिसाब से ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको बढ़ाना हो तो डायरेक्टर जनरल ही बढ़ा सकते हैं, और डीजी साहब भी ज्यादा से ज्यादा 8:30 तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस में काम भी वही होगा, ट्रांजैक्शन भी वही होगी, जैसा डीजी साहब ने, डायरेक्टर जनरल साहब ने ऑर्डर में बताया होगा, ठीक है। कि इसमें क्या काम होगा, इसमें बुकिंग होगी, सेविंग का काम होगा, और कुछ काम होगा, वो सभी काम जो भी डीजी सर ने बताया होगा, ऑथराइज किया होगा, उस हिसाब से होगा। अभी जैसे नाइट पोस्ट ऑफिस 5 बजे के बाद भी काम करता है ना, आफ्टर 5 बजे के बाद भी काम करता है, तो उसमें क्या क्या काम हो सकता है? उसमें रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग हो सकती है, वीपी की बुकिंग भी हो सकती है, आईपीओ सेल हो सकते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, डिपॉजिट हो सकती है सेविंग के अकाउंट में, और विदड्रॉल भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ अप टू शाम के 7 बजे तक ही होगा। जो सेविंग का काम है ज़्यादा से ज़्यादा शाम के 7 बजे तक ही होगा, ठीक है। और जो नाइट पोस्ट ऑफिसर्स हैं, एक जो स्पेशल चीज इसके बारे में है, ये संडे वाले दिन भी खुलते हैं, ओपन ऑन संडे, और छुट्टी वाले दिन भी खुलते हैं, ठीक है। लेकिन संडे और छुट्टी वाले दिन ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुलते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें तो लेट नाइट तक खुलते हैं, लेकिन अगर संडे है या छुट्टी है उस केस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक खुलते हैं।
और संडे वाले दिन एक तो डिलीवरी का काम सस्पेंडेड रहता है, दूसरा जो सेविंग का काम है ये भी सस्पेंडेड रहता है। ये दोनों क्या होते हैं, ये काम नहीं होते। बुकिंग का काम होता है, डिलीवरी और सेविंग से रिलेटेड कोई काम है वो जो छुट्टी वाले दिन या हॉलीडे संडे वाले दिन नहीं होता। ठीक है, तो ये होते हैं नाइट पोस्ट ऑफिसर्स। किसी सब ऑफिसर्स को ऐसे उसका टाइम बढ़ा दे तो उसको हम नाइट पोस्ट ऑफिसर्स बोलते हैं। अलग से कोई ऐसा कोई पोस्ट ऑफिस जो नहीं होता। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ लगा हो। बस इतना ही था इसमें। उसके बाद हम बात करेंगे क्लास नंबर 4, मोबाइल पोस्ट ऑफिस। अभी मोबाइल पोस्ट ऑफिस कौन से, ये क्या चीज आ गई। जैसे मैंने पहले बताया कि पोस्ट ऑफिस 3 तरह के ही होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस। लेकिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जैसे मोबाइल को हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं, ऐसे ही अगर पोस्ट ऑफिस को भी हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकें, कभी इस मोड़ पर, कभी उस मोड़ पर, कभी बस स्टैंड पर, कभी रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर बिजनेस होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा इसमें होता क्या है कि एक गाड़ी होती है, जैसे एक वैन होती है, तो वैन में ही सेटअप लगा दिया जाता है काम पोस्ट ऑफिस के काम का, और वो वैन एक जगह से दूसरी जगह पर जहां पर भी उसको बोला जाता है वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, और पब्लिक की हेल्प के लिए, जैसे पब्लिक अगर लेटर पोस्ट करना चाहते हो तो वो बुकिंग कर देती है, ऐसे काम कर देती है। तो उस गाड़ी को हम बोलते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस। मोबाइल का मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, वो पोस्ट ऑफिसर्स, तो उसको बोलते हैं हम मोबाइल पोस्ट ऑफिसर्स। आई होप आप इसको समझ सकते हैं। जो मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सके। तो इसका जो शेड्यूल है वो अलग अलग हो सकता है, कोई इसके फिक्सिंग आवर नहीं होते। इसमें बुकिंग तो होती है, लेकिन इसमें एक मिनट रुकिएगा, ये धीरे चलने लगा है। अभी इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें नॉर्मल आर्टिकल तो बुक होते हैं, लेकिन अगर कोई इंश्योर आर्टिकल बुक कराने आए या फिर कोई वीपी भी बुक कराने आए, तो वो आर्टिकल इसमें बुक नहीं किए जाते। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे जो नाइट पोस्ट ऑफिस होते हैं वो संडे वाले दिन भी खुलते हैं, छुट्टी वाले भी दिन भी खुलते हैं, लेकिन मोबाइल पोस्ट ऑफिस ऐसे नहीं है। ये सॉफ्टवेयर धीरे चलने लग गया दोस्तों मेरा। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं आपको ये समझा देता हूँ थोड़ा सा। संडे और हॉलीडे वाले दिन ये पोस्ट ऑफिस क्लोज रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या काम होता है, इसमें इसमें जो वर्क होता है, एक तो आप जो स्टैम्प्स हैं वो सेल कर सकते हैं। दूसरा ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे ये क्या होता है। अगर कोई बंदा ऑर्डनरी आर्टिकल पोस्ट करने आए, मैं आपको बता ही देता हूँ हल्का सा। मान लीजिए मैंने एक वर्कर को अपने काम पर रखा है, उसको बोला कि ये ले 100 लेटर्स, इसको ना ऑर्डनरी पोस्ट करके आओ तुम लेटर। तो वो बंदा जाएगा पोस्ट ऑफिस के काउंटर में जाएगा, वो जो 100 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है वो काउंटर पर पकड़ाएगा, और वहां से एक रसीद लेगा कि हाँ मैंने 100 आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में पकड़ा दिए हैं। उसको बोलते हैं ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। और फिर वो मेरा वर्कर मेरे पास आएगा, मुझे रसीद दिखाएगा कि देखिए सर, मैंने अपना काम कराया हूँ, मैंने लेटर पोस्ट कर दिया है, तो वो मुझे प्रूफ होता है। ठीक है, तीसरा जैसे मैंने कहा बुकिंग होती है, लेकिन
इंश्योर या फिर वीपीपी की बुकिंग नहीं होती। दोनों चीज़ें नहीं होती। और उसके बाद आप मनी ऑर्डर भी बुक होते हैं, लेकिन ये सिर्फ दो मोबाइल पोस्ट ऑफिस ही ऐसे हैं जहां पर होती है। एक है नागपुर और दूसरा है मद्रास। ठीक है, तो बस इतना था हमारा इस मोबाइल पोस्ट ऑफिस में। हाँ जी, तो बस इतना था हमारे मोबाइल पोस्ट ऑफिस में। आई होप आपको ये समझ लगा होगा। अभी सॉफ्टवेयर धीरे चलने लगा है तो मैं वीडियो को लेंथी नहीं करूँगा, स्टक ना हो जाए। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें कुछ को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा। और इस जो मैंने अभी लिखा है इसका जो पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।